आज का संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको महादेव जी का ज्ञान संदेश एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपका महादेव का वचन। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे ईश्वर ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले उनका हर एक प्रयास असफल होता जा रहा है और वह अपना सर पटक पटक कर बहुत ज्यादा दुखी है और रो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को और तुम्हारे पूर्वज को यह गलत महादेव जी का ज्ञान संदेश बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए, इन बातों पर विशेष ध्यान देना। आने वाले समय में कोई तुम्हें बड़ी पदवी प्राप्त होने वाली है और यह पद, यह सामान्य जनक पद होगा, स्थान होगा। तुम्हारे जीवन में उन्नति होने वाली है। चाहे कोई कितनी भी रुकावटें पैदा करने का प्रयास क्यों ना करें, वे तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन दिव्य शक्ति द्वारा संचालित है। दिव्य शक्तियां तुम्हें संचालित कर रही है। तुम्हारी आत्मा से मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम की बुरी परिस्थितियों से जूझ रहे थे। महादेव जी का ज्ञान संदेश अब कोई भी बुरा नहीं होगा। एक दिव्य ज्योति प्रकाश के रूप में मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश में कर रहा हूं, तुम्हारे भीतर तुम्हें बदलने का प्रयास तुम्हें कर रहा हूं। अब तुम बदल रहे हो मेरे बच्चे। मैं यह जानता हूं कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति देखी है, तुमने बहुत कुछ देखा है, कठिन स्थिति को तुमने झेला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, फिर भी तुमने अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही लड़ा और लड़के जीत लिए, और जीत को तुमने हासिल किया। तुम्हारी आत्मा कभी पीछे होना नहीं सोचती, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाती। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हारे भाग्य को बदला जा रहा है। मैं तुम्हारी सफलता लिखने जा रहा हूं। इस जीवन में कई पर्व तुम्हें पार करने होंगे। यह जीवन एक कहानी की तरह चल रहा है और तुम्हारे साथ महादेव जी का ज्ञान संदेश चल रहा है। तुम बहुत जल्दी वितरी को हासिल करने वाले हो, जिसमें कोई और किरदार चुनने वाला है जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर होगा। तुम्हारा स्वभाव, सुंदरता और इतनी सुंदर स्वयं बदलने वाले हो कि तुम अपने आंखों से इस परिस्थिति को देखकर चकित रह जाओगे। इतनी सफलता तुम हासिल करोगे जितना तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, वह तुम्हें प्राप्त होगा। कोई कष्ट नहीं होगा, ना कोई कष्ट तुम्हें छू पाएगा। यह वक्त बीत जाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू रुक जाएंगे। अब तुम्हारी जिद निश्चित सुनिश्चित है मेरे बच्चे जी। जीवन के कुछ कड़वे रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। जो गुप्त चीजें और बातें तुमसे इतने दिनों से छुपाए जा रहे थे, वह एक एक करके अब उजागर होने वाले हैं। उन चीजों को भली भांति देखना, समझना, परखना और फिर अपनी बुद्धि अनुसार निर्णय लेना। मेरे बच्चे, कमर कस लो, आगे बहुत मेहनत करना है तुम्हें, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता बहुत बढ़ने वाली है। जगह जगह तो तुम्हारी ही बातें होंगे, यहाँ तक कि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा बखान करेंगे। जिस चीज की तुम इतने वर्षों से मांग कर रहे थे, अब वह चीज तुम्हारी झोली में आकर गिरेगी। मेरे बच्चे, खुश रहो, मुस्कुराओ, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित मेरे मंत्र ओम नमः शिव का जाप करो। तुम्हारे मन में जो छोटे मोटे डर आते हैं, जो नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान करते हैं, वह बहुत शीघ्र ही सदैव के लिए तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाएंगे और तुम पूरे मन से निश्चिंत, निडर और निर्भय होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मैं संगीत जानता कुछ लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, किंतु अब उनका घमंड टूटेगा। जिन लोगों ने अपनी वाणी से तुम्हें अपशब्द कहा है या कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा बहुत बुरी तरह से दुखी हुई है, किंतु फिर भी तुमने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया, किसी मजबूरी के कारण, या फिर वह उम्र में तुमसे बड़े हैं, उन्हें इज्जत देने के लिए तुम चुप रहे, किंतु अब समय आ गया है उन्हें जवाब देने का। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें सुधरने के कई अवसर दिए, लेकिन अब उनका समय खत्म हो चुका है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मुझे अज्ञात है तुम्हारे कुछ अपने और कुछ बाहर के लोग तुम्हारे ऊपर नजर गड़ाक बैठे हैं। तुम पूरे दिन क्या करते हो, हर बात की वह खबर रखते हैं और समय समय पर वह तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए तुम पर सवाल उठाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव देखकर वह दंग रह गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम्हारी गति बहुत तेज है। तुम शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त
करोगे, इसलिए तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह अज्ञात है कि बुद्धि से वह तुम्हें हरा नहीं सकते। तुम्हारे तर्क उनके मुंह पर ताला लगा देंगे, इसलिए वह लोग बहुत निचले स्तर पर तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, जिसे जो कहना है, जो करना है, जो सोचना है, उसे वैसा सोचने दो। अब तुम उनको जवाब देकर अपने आप को उनके स्तर पर मत ले आओ, उनके जैसा मत बनो। मेरे बच्चे, जैसे गंदे जल से जब गंदगी बाहर निकल जाती है तो जल पुनः साफ हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी धीरे धीरे सच्चाई दिखने लगेंगे। बस इस सच्चाई को तुम्हें प्रेम से स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विशेषकर अलग ही माह में तुम्हारी पूरी किस्मत पलट सकती है। तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता मैं देख रहा हूँ कि तुम असंभव को संभव कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ वर्तमान परिस्थितियां तुम्हें बहुत दुख दे रहा है। तुम्हारे मन में 24 घंटे कोई ना कोई योजना बन रहा है, कोई ना कोई विचार आ रहे हैं। तुम शीघ्र, अति शीघ्र अपने दुखों का अंत चाहते हो और इसलिए तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तुम्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा जिससे तुम अपनी उलझनों का अंत कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी उलझनों का हल तुम्हारे भीतर छुपा है। अब समय आ गया है कि तुम थोड़ी समय के लिए बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से नाता तोड़ लो और केवल स्वयं पर ध्यान दो। अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानो। मेरे बच्चे, रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान में बैठना है। तुम मेरा अंश हो, मेरे और तुम्हारी ऊर्जा एक है। तुम्हें उस ऊर्जा को जगाना है। मेरे बच्चे, तुम वह सारे कार्य कर सकते हो जिसके सपने तुम देखते हो। अपने दिमाग को शांत और स्थिर रखो, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हें सफल होता हुआ देखना चाहते हूँ। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे जीवन में बहुत दखल देते हैं, तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं, तुम्हारी जिंदगी में कब क्या हो रहा है, हर बात पर इन लोगों की नजर रहा। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है, तुम्हारे रिश्ते खराब करवाते हैं और यह बातें तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करते हैं। तुम रोने लगते हो यह सब सोचकर, क्योंकि तुम्हें लोगों की बातें बहुत इफेक्ट करते हैं। तुम्हारी हर बात से इन लोगों को प्रॉब्लम होता है और तुम कितना भी अच्छा कर लो पर यह लोग तुम्हें कभी अच्छा नहीं बोलते। ऐसे कुछ लोग तुम्हारे परिवार में भी हैं जो कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते, तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है इस बात में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इन लोगों को, यह लोग तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर बस हुआ नहीं देखना चाहते। यह लोग पर कितना भी दिमाग लगा ले, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर ले, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़का ले, पर तुम्हारा घर तो बसे और बहुत सारी खुशियां होंगी तुम्हारे जीवन में। इतना प्यार होगा तुम्हारे परिवार में। आने वाले 1 हफ्ते में तुम्हारी आर्थिक संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगे और लोगों की बुरी नजर उन्हीं के जीवन में क्लेश करवाएंगे। उनकी भेजी नकारात्मक ऊर्जा पलटकर उन पर ही प्रहार करने वाली है और एंजल्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाली है। मेरे बच्चे, यह लोग चाहकर भी उन खुशियों को तुमसे छीन नहीं पाएंगे। पहले तुम लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते थे, उन्हें अपना मान लेते थे, उनकी बातों पर आंख बंद करके यकीन करते थे, पर तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारी सारी खुशियां खा गई, तुम्हारे सारे रिश्ते तुड़वा दिए उन लोगों ने। अब तो तुम जल्दी किसी से बात भी नहीं करते हो, मेरे अलावा किसी से अपने दिल की बात नहीं बताते हो, क्योंकि अब तुम लोगों पर यकीन नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारी तारीफ भी करे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बोले तो तुम्हें उसमें भी छल दिखता है। इतने धोखे खा चुके हो तुम, इतनी ठोकर खाई है तुमने, और वह भी वार करने वाले तुम्हारे अपने थे, कि अब तुम्हें अकेले रहना ही अच्छा लगने लगा है। अब तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि लोग बस अपना मतलब पूरा होने तक तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमसे अच्छे से बात करते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है उनके रिश्ते नाते वादे सब खत्म हो जाते हैं। इतना रो चुके हो तुम, इतना कुछ खोया है तुमने, इतना कुछ देख लिया है इतनी सी उम्र में कि अब और दुख सहने की क्षमता नहीं है तुम्हें। अब तुम्हें ना कोई रिश्ता बनाना है, ना किसी का दुख सुनना है, बस यह चाहते हो कि यह लोग तुम्हें सुकून से जीने दे, तुम्हारे जीवन में दखल अंदाजी करना बंद कर दे, क्योंकि यह लोग बस तमाशा देखना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे दुख से और बहुत फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महिला से सावधान कर रहा हूं। जी हां मेरे बच्चे, एक महिला है जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज आप यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्राप्त होने वाला है। जी हाँ मेरे
बच्चे, आज मैं आपको सावधान करने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला आपके जीवन से जुड़ी है जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रही है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहती है। उस महिला की आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मेरी एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी सब बातें आज मैं आपको इस संदेश में बताकर जाऊंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत भी मुसीबत में भी फंस सकते मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस महिला के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है जो महिला केवल और केवल आपको दुखी व हानि पहुंचाना चाहती है। जी हाँ मेरे बच्चे, उस महिला का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास व दुखी देखना है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आप भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह सब उसी महिला का आभास था। मेरे यह बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही सीधे सच्ची मनुष्य हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या महिला का कुछ गलत नहीं चाहते, पर हमेशा अपने से जुड़ और अपने आसपास के मनुष्यों का भला ही जान है। वे सभी को खुश देखना चाहते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आपका अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध, घृणा नहीं रखते। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छी लगता है और यही विचारों के कारण आप एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी वे सब बातें आज आपको इसी संदेश प्राप्त होने वाला है। वह महिला आपके लिए कुछ कर रही है, वह आपके ऊपर अपनी कुछ बुरी शक्तियां का प्रभाव डाल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति चाहते हैं, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाएं को पूर्ण करके अपने व अपने परिजनों के जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, उन सबके लिए आज आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली हम 333 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराती रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुन और समझो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं उस महिला से। मेरे बच्चे, वह महिला आपको पूर्ण रूप से आपकी सभी क्रिया, व्यक्ति, कर्मों देख रही है। वे आपसे घृणा करने लगी है। जी हाँ मेरे बच्चे, वह महिला आपके आसपास ही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको आज उस महिला के विषय में यह बताना चाहता हूं कि वह महिला आपके आसपास ही रहती है। वह आपके आसपास से हमेशा घूमती रहती है। वह आपको आपके जीवन में कुछ समय के बाद मिल ही रहती है। जी हाँ मेरे बच्चे, वह महिला कोई और नहीं, आप ही के मित्र गणों व रिश्तेदारों में से एक है। जी हाँ मेरे बच्चे, उस महिला की दृष्टि आपके लिए जरा भी सही नहीं है। वह महिला आपको दुखी देखना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला ने आपके खिलाफ एक बुरा षड्यंत्र रच रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, उस षड्यंत्र के कारण वह आपको अपनी ओर आकर्षित भी कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला को अपनी ओर आकर्षित करके आपको एक बदनामी का शिकार बनाना चाहती है। उसके साथ साथ वह महिला आपको कभी भी खुश और सुखी नहीं देखना चाहती है। उस महिला का उद्देश्य आपको केवल और केवल असफल देखना है। कभी नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में खुश रहे। वे अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत भी करे। वे कभी नहीं चाहती कि आपको आपके मनचाहे चीज प्राप्त हो या आपको आप इस सफलता की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला पहले ऐसी नहीं थी, किंतु कुछ कारणों और बातों के कारण वह महिला आपसे चिढ़ने लगी है। उस महिला की सोच विचार आपके लिए अपूर्ण रूप से बदल गए हैं। वह केवल और केवल आपको निराश देखना चाहती है। वह चाहती है कि आप अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त ना करो। वह हमेशा आप अपने जीवन में रोते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला की इतनी घृणा का कारण केवल और केवल आप इस तरक्की की है। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला आपकी तरक्की से बहुत की जल रही है। उसे आपका सभी चीजों को प्राप्त कर लेना
बिल्कुल भी नहीं भारा है। वह आपसे इन्हीं कारणों के कारण इतनी घृणा करने लगी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आपका सबसे पहला कार्य यह होगा कि मेरे बताए मार्ग पर आपको कार्य करना है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको अपने मित्रगण में रिश्तेदारों में से उस महिला की पहचान करनी है। कौन महिला है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं? वह आपको अपनी सुंदरता का एक कारण बनाकर आपको शिकार करना चाहती है। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है? वह मैंने आज आपको इस संदेश में बता दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको उसी महिला से सावधान हो जाना है। उस महिला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना है। मेरे बच्चे, उसके साथ आपको अपनी कर्म कार्य पर दिन प्रतिदिन और अधिक मेहनत से कार्य करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह महिला आपके ऊपर कुछ बुरी शक्ति का भी उपयोग कर रही है। मेरे बच्चे, आपको जरा भी चिंता में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मैं आपके साथ हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी अच्छी खासी जीवन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़े, तभी मैं आपको इस संदेश के माध्यम से सावधान कर रहा हूं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। आज मैं आपको कुछ इस प्रकार का आशीष के रूप में आशीर्वाद देता हूं कि आपको अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलता की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। यह मेरा आपके साथ आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर पूर्ण रूप से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वह अपने जीवन को खुशी खुशी सुख के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली 444 लिखकर मुझे अपनी हाँ की स्वीकृति प्रदान करा देना। जी हाँ मेरे बच्चे, अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। अब तो खुश हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप परिवर्तन से भरने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहाँ भटकने का समय समा होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफी है, परंतु मेरी कही गई बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे बच्चे ध्यान दो, तुम्हें खुशियां प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो तब तुम्हें आने वाली खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतना पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहली जो भी विधारा आएगी उसको तुम अपने मन ही मन उस विचारधारा विचरण करना है। बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र होकर लगाना होगा, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आपको जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए इसी विचार को आपको बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उसे विचार को याद करते रहना है। 12 बार तुम स्मरण करने रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो। उसको होते हुए खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करनी है। मेरे बच्चे, यह सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जगने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी। तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे और खुशियां तुम्हारी कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, जैसे गंदे जल से जब गंदगी बाहर निकल जाती है तो जल पुनः साफ हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी धीरे धीरे सच्चाई दिखने लगे हैं। बस इस सच्चाई को तुम्हें प्रेम से स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विशेषकर अलग ही माह में तुम्हारी पूरी किस्मत पलट सकता है। तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता में दे रहा हूं कि तुम असंभव को संभव कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं वर्तमान परिस्थितियां तुम्हें बहुत दुख दे रहे हैं। तुम्हारे मन में 24 घंटे कोई ना कोई योजना बन रहा है, कोई ना कोई विचार आ रहे हैं। तुम शीघ्र अति शीघ्र अपने दुखों का अंत चाहते हो और इसीलिए तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तो तुम्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा जिससे तुम अपनी उलझनों का अंत कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी उलझनों का हल तुम्हारे भीतर छुपा है। अब आ गया है कि तुम थोड़ी समय के लिए बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से नाता तोड़ लो और केवल स्वयं पर ध्यान दो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानो। मेरे बच्चे, रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान में बैठना है। तुम मेरा अंश हो, मेरी और तुम्हारी ऊर्जा एक है। तुम्हें उस ऊर्जा को जगाना है। मेरे बच्चे, आपको पता होगा कि महादेव का
ही स्वरूप है। माँ काली को जब क्रोध आया था राक्षसों के अत्याचार पर तो उन्होंने काली माँ का रूप धारण करा था। तो आज की इस संदेश में साक्षात महाकाली ने, माँ पार्वती ने आपको दर्शन दिया है। आप इन्हें प्रणाम कीजिए और इनकी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, खास करके वह लोग जो फ्लेम एनर्जी में है, जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, क्योंकि सबसे पहला आशीर्वाद महादेव जी का आप लोगों को यह आया है कि बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में परमानेंट रियूनियन होने वाला है, बहुत जल्द। बेशक अभी महादेव कह रहे हैं कि अभी आप लोग बहुत ही मून की एनर्जी में हो। हर अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोई ना कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहा होता है, या आप ही के कुछ पास्ट पेंडिंग कर्मा को ले लीजिए जो भी है। तो वहां पर यह जो भी जितनी भी सिचुएशन है, यह अब सब धीरे धीरे हील होंगे और आने वाले समय में आपका परमानेंट रियूनियन आपके ट्विन फ्लेम के साथ होगा। तो यहाँ पर महादेव जी ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। बहुत ही शक्तिशाली आप में से बहुत से लोगों ने साधना कर है महादेव की बहुत ही शक्तिशाली स्ट्रेंथ से भरपूर, और यहाँ पर उतनी ही ब्लेसिंग्स, उतनी ही स्ट्रेंथफुल ब्लेसिंग्स महादेव ने आपको दी है। महादेव ने आपकी भक्ति को स्वीकार करके आपके ऊपर क्या क्या ब्लेसिंग्स करे हैं। सबसे पहले महादेव ने आपको एम्परर और एम्परर्स की एनर्जी में ले आया है। सबसे पहले जो टॉक्सिक और बुरे लोग थे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक अपने अंदर बुरा भाव रखते थे, चाहे आपको शो नहीं करते थे पर अंदर ही अंदर आपसे कल्पित थे, आपसे जलते थे, इन लोगों से मुझे अब दूर रहना चाहिए, इन लोगों को मुझे अपने जीवन से निकालना चाहिए। अगर वह नहीं भी निकले तो आपने इस एनर्जी में अपने आप को डाल लिया, इग्नोर की एनर्जी में, और यह एनर्जी, यह शक्ति आपको महादेव ने प्रदान किया, जिससे आप गलत और बुरे लोगों को रिलेशन, समाज में रहना, व्यवहार में रहना, समाजदार रिश्तेदारी, इससे एकदम कट ऑफ हो जाना यह आसान नहीं होता। लोग छोड़ते थोड़ी ना रिश्तेदार। कभी कभी कोई फोन कर रहा है, कभी कोई आने को बोल रहा है, कभी कोई कह रहा है हमारे पास आओ। रिश्तेदारी छोड़ना, इन चीजों से त्याग लेना, इन चीजों से कट ऑफ होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जिसकी तुम चाह कर रहे थे, जिसकी इच्छा तुम्हारे मन में है, अब वह तुम्हारे पास आने वाला है, क्योंकि यह मिलन बहुत ही अचंभित कर देने वाला मिलन होगा। आज तुम्हें इसकी बहुत बेसब्र से प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि समय अब निकट आ गया है। दूरी अब खत्म हो जाएगी। जो तुम्हारे दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई थी, उनका समापन हो जाएगा, क्योंकि समय निश्चित हो चुका है तुम्हारे लिए और तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और होने वाला है। बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले। अगर आप अपने महादेव को सच्चे मन से मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वह सब बैकफायर होने वाली है, वापस वही फेंक दी जाएगी। वह नेगेटिविटी, जहां से वह नेगेटिविटी आई हो, जिस भी पर्सन ने आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी हो, उसी पर्सन के पास वो नेगेटिविटी लौट जाएगी। आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मुझे फील हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे हैं। हो सकता है किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे थे काफी लंबे समय से, हो सकता है मिनिमम 5 इयर्स से आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और अब आपने निर्णय लिया है उस समस्या का समाधान ढूंढने में। या तो आप उसका समाधान स्वयं करना चाह रहे हो, और या फिर आप किसी मेंटर की तलाश में हो, किसी ऐसे गुरु की तलाश में हो जो आपके लिए उन समस्याओं का हल निकाल दे, आपके जीवन से उस समस्या को दूर कर दे। तो मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है किसी प्रकार का कोई उपाय करवा रहे हो या फिर उपाय करवाना चाहते हो, अपने उस समस्या का आप उपाय करवाना चाहते हो। तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे मिल रहा है और अभी फिलहाल आपको उस चीज से लाभ दिखा नहीं है। हो सकता है आप इस इंतजार में हो कि आपके जीवन में एक चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हो जाए, एकदम चेंजेज हो जाए। तो आपको यहाँ पर महादेव जी यही बताने को कह रहे हैं कि कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होता है, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होता है, कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होता है। समस्याओं का अंत निश्चित है। जिस प्रकार से सुख हमेशा नहीं रहता है, जिस प्रकार से दुख हमेशा नहीं रहता है, हर चीज का अपना एक टाइम होता है। वह अपना टाइम और कंप्लीट करके आपके जीवन से आउट हो जाता है। तो आप भी निश्चिंत रहिए, आपकी जो समस्या है इसका समय बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आप अब उस समस्या से पूरी तरह से बाहर आने वाले हैं, या हो सकता है एंजल्स आपकी सहायता करें। वह आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, वह आपको इन बातों से अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार का अगर भ्रम है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आपको एंजल्स क्लैरिटी दे रहे हैं। वह आपको अवेयर करा रहे हैं कि हो सकता है यह
आपके मन का सिर्फ भ्रम मात्र हो सकता है, इसमें जरा सी भी सत्यता ना हो तो कुछ यहाँ पर आ रहा है। आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, आपका फोकस है अपने उस एक्चुअल समस्या का समाधान करने पर। अब आप सॉल्यूशन पर वर्क करना स्टार्ट कर चुके हो। आपको किसी प्रकार से ट्रैप किया गया है, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई एनर्जेटिक अटैक किया गया है ताकि आप एक अंधेरे कमरे में बंद रहो। आपको बांध कर रखने की कोशिश किया गया है, आपको बांधने की कोशिश करी गई है। हो सकता है आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश भी करी गई है। यहाँ पर आपको आपके ट्रू सेल्फ से दूर करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि आप अपनी शक्तियों को ना पहचान पाए, आप अपने शक्तियों को भूल जाए। आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश किया गया है, आपको बांधने की कोशिश किया जा रहा है ताकि आप एक डार्क प्लेस में रहे। आपके जीवन में आपको ऐसा फील हो जैसे कि आपको आकार ही अंधकार दिखता है। अगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आप कैसे बचेंगे इस डिफिकल्ट सिचुएशन से? आपको ऐसा फील होता है आप बहुत इंसेस दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा इंसेस एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है। तो आपको यह बोला जा रहा है आपके पास सलूशन है, उन पर ध्यान दीजिए। आपको सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, ईश्वर की तरफ से आपको कुछ सलूशन दिए जा रहे हैं, आपके महादेव जी की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। आपको उस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाया जा रहा है, आपकी सहायता किया जा रहा है। तो आप उस सहायता को एक्सेप्ट करिए, उस हेल्प कीजिए। उस प्रकार से उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने का कोई आपको रास्ता बताया जा रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि आप उससे निकलिए। यूनिवर्स आपके साथ है, ब्रह्मांड शक्तियां आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है, आपको बहुत सारा प्यार प्रोवाइड किया गया है। आपके पास जो चीज है आप उसको देख नहीं पा रहे हो, आपके पास प्रोटेक्शन है, आपके पास लव है। यूनिवर्स ने आपको ऐसा साथ दिया है जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप उनको देख नहीं पा रहे हो और हो सकता है आप अपने प्यार को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने ट्रू लव को नहीं पहचान पा रहे हो। जो पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है आप उनके सच्चे प्यार को नहीं देख पा रहे। वह इस प्रकार की एनर्जी यहां पर आ रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन पर वर्क करिए। उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने में ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं, उस सहायता को नोटिस करिए। आपको कुछ सहायता आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप उस सहाय पर फोकस करिए। आपको उपाय बताए जा रहे हैं, उस कठिनाई से निकलने का रास्ता आपको दिया जा रहा है तो आप उससे बाहर आइए, उस कठिन सिचुएशन से निकलिए। लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशानी में खींचने की कोशिश करते हैं, आपके साथ लड़ाइयां करने की कोशिश करते हैं, कल क्लेश करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है ऐसी चीजों पर, ऐसे सिचुएशंस पर ध्यान मत दीजिए। कोई आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है तो आपको उस सिचुएशन से दूर रहना है। बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट किया गया, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया गया है। आपको शाम पर चलते रहना है, आपके कामयाबी है, वहीं पर आपकी सफलता है और सफलता आपके लिए सुनिश्चित कर दी गई है। यह चीज लो वाइब्रेशन एनर्जी जानते हैं कि आप सफल होने के लिए ही बने हैं, इसी वजह से वह आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। एनर्जेटिक अटैक्स करके, साइकिक अटैक्स करके, आपको ट्रैप करके, आपके माइंड को कंट्रोल करके, जो भी तरीका उन लोगों को समझ में आता है वह पूरी कोशिश करते हैं आपको भटकाने की। लेकिन आपको सत्य के मार्ग को छोड़ना नहीं है, आपको सत्य की राह पर चलते रहना है, आपको सत्य बोलना है। कोई कितना भी नाराज हो, कितना भी गुस्सा हो आपसे, आप सत्य बोलिए। आपको सत्य बोलने के लिए कहा जा रहा है, चाहे कोई कितना भी नाराज हो, चाहे कोई कितना भी गुस्सा हो, आपको सत्य की राह पर ही चलने के लिए कहा जा रहा है। आपसे ईश्वर बहुत प्रसन्न है क्योंकि आप सत्य की राह पर चलते हैं। आप किसी चीज से नहीं डरते और किसी भी पर्सन से आप नहीं डरते हैं। आप सत्य का साथ देते हैं, चाहे आपको अकेले ही क्यों ना खड़े होना पड़े, आप सत्य की राह पर ही चलते रहिए, यही बोला जा रहा है। और आपको किसी प्रकार के कंफ्यूजन में रखने की कोशिश किया जा रहा है। हो सकता है कोई कंफ्यूजन है, आपके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है, आप अभी किसी कंफ्यूज स्टेट में है। उस कंफ्यूजन की वजह से आप बहुत सफर कर चुके हैं, आपने पास्ट में बहुत सफर किया है, बहुत ज्यादा टॉर्चर आपने झेला है। उस टॉर्चर से आप बाहर आ रहे हो, उस डिफ से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। इस कंफ्यूजन से ही आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करके रखा गया है। हो सकता है किसी प्रकार के मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करी गई है आपकी लाइफ में, आपको मेंटली ब्लॉक रखने की कोशिश करी है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी नहीं है, किसी भी
तीसरे व्यक्ति का फिलहाल कोई इवॉल्वमेंट नहीं है। हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन अभी करेंटली उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है और आपको इस सत्य से अवगत कराया जा रहा है। आपको यह चीज क्लियर बोला जा रहा है, उस पेन से बाहर आ रहे हो सकता है आप इस पेन में थे कि आपके पार्टनर ने आपको किसी प्रकार से हर्ट किया है, आपसे चीजें छुपाई है, या बहुत पेनफुल सिचुएशन आपने फेस कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाला है। अगर आप अपने महादेव जी को सच्चे मन से महादेव मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो अपनों के भेष में पराए हैं, आपके आसपास रिश्तेदारों के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, जानकारों के रूप में पराए हैं। जो तुम अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हो उसी को सुधार कर तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रवाहित किया जाएगा, क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, कुछ ऐसी चीजों को अनुचित और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है जिसका तुम्हें आज फल मिलने वाला है। क्योंकि जो तुमने अन्य भारी दोनों को सहन किया है वही तुम्हारे लिए तुम्हारे दिल में खटक रहे हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को आज पूरा देखना, इसे पूरा देखकर ही जाना, इस बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यह बीच में छोड़ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि यदि आज इस संदेश को छोड़ते हो तो तुम समझो तुम्हारा भाग्य ही तुमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि मैं जो भी तुम्हारे लिए बेहतर बना रहूं तो वह तुमसे दूर चला जाएगा। मेरा यह एक विनम्र निवेदन है कि इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो, इसे अनदेखा या किसी भी प्रकार का इग्नोर करके मत जाएगा। फिर से मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करके संदेश को लाया हूं, तुम्हारे जीवन को सुधारने के लिए, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो तुम्हें भी थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए मेरे संदेश को सुनने के लिए और मेरे संदेश को सुनकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर लीजिए। मेरे बच्चे, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यदि इससे बचना चाहते हो तो मेरे संदेश में अंत तक बने रहो। तो मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी दिव्या नाम को टाइप करोगे वैसे ही तुम्हारे घर में मेरी एक्टिव शक्तियां प्रवेश कर जाएंगे और तुम्हारे घर की सभी समस्याओं को दूर कर देगी। जो तुम गलत कार्य कर रहे हो, जिस तरीके से तुम अपने दिमाग को नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हो, वह सब ठीक ठाक हो जाएगा और तुम्हारा कार्य बेहतर तरीके से चलने लगेगा। तुम जो भूल रहे हो वह तुम्हें याद आने लगेगा, तुम्हारा खोया हुआ सब वापस आ जाएगा। जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वह प्राप्त कर लो, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है। जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूँ, जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए है। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे भविष्य कोई वह बेहतरीन बनाना चाहता हूं। उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में तुम्हें मेहनत करने की आवश्यकता है। परंतु मेरे बच्चे, कहीं कहीं पर तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो, कुछ गलतियां कर देते हो जिन वजह से तुम्हें बहुत भारी नुकसान भी भोगना पड़ जाता है। जिस प्रकार से तुम गलतियों को करते हो वह करना तुम नहीं चाहिए, परंतु पता नहीं किस वजह से तुमसे ऐसे कार्य हो जाते हैं। ना जाने किसी के कहने पर तुम यह कार्य कर डालते हो या तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता है, इस वजह से यह कार्य कर डालते हो। परंतु फिर भी तुम्हें इस कार्य को डट ऐसे करना ही नहीं चाहिए। तुम है अपने विनम्र स्वभाव से और बड़ी ही सबुद्धि के साथ इस कार्य को करना चाहिए। यदि तुम कार्य को अपने करते हो तो जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे और ना ही कभी पीछे हटोगे, क्योंकि मैं बेहतरीन और बेहतर तुम्हारे लिए लेकर के आता हूँ। आगे भी तुम्हारे लिए बेहतर तरीके से प्रस्तुत हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे सदैव जुड़ा रहना चाहता हूँ और तुम भी मुझे सदैव जुड़े रहना, क्योंकि तुम तुम्हारा भगवान हूँ, परमपिता हूँ, महादेव हो। तो तुम्हें जुड़ना तो पड़ेगा कि यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम्हारा लाभ होता रहेगा बराबर कंटिन्यू। कभी भी कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा और तुम कभी भी अकेलेपन के लिए अपने आप को महसूस नहीं कर पाओगे। तुम सदैव ऐसा महसूस करोगे कि मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो मेरा साथ दे रहा है, जो मेरे अंदर में मेरे रोंगटे को खड़े कर रहे हैं और मेरी हर मुश्किल को मुझसे दूर कर रहे हैं। मैं निडर होकर कि कोई भी कार्य कर लेता हूँ। मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। मेरे जीवन का अंतिम जो क्षण है वह बहुत बेहतर से बेहतर है। मैं इसी की प्रतीक्षा में था। आज मेरे सभी अवसरों को पूर्ण करने का जो मौका मिला वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से मैं अपने आप को एक सुनहरे दृष्टिकोण से देखता हूं और सुनहरे
ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ। यही मेरे लिए सर्वप्रिय, मेरे लिए एक बहुत मूल आवश्यक कारण है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसी भूल की है, बहुत सारी गलतियां तुम कर देते हो, या जाने या अनजाने किसी भी तरीके से होती है। सर्वप्रिय मेरे लिए एक बहुत मूल आवश्यक कारण है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसी भूल की है, बहुत सारी गलतियां तुम कर देते हो, या जाने या अनजाने किसी भी तरीके से होती है, परंतु तुम्हारी जो गलतियां होती संगीत है वह तुम्हें करना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें लाख समझता हूँ, लाख बार मन करता हूँ कि बच्चे मेरे इस प्रकार से मत करो। तुम्हें अभी और आगे बेहतर बना है, तुम्हें अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना है। यदि तुम आज ही इस प्रकार के कार्य करोगे तो आगे चल करके तुम्हारा काम कैसे चल पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी भूल की वजह से आज तुम्हारा परिवार भी तो बड़े संकट में पड़ सकता है, क्योंकि तुम यह नहीं जानते थे कि इस भूल की वजह से आज मेरा परिवार भी बड़े संकट में पड़ जाएगा, परंतु मैं तो भली भांति जानता था। इसलिए तुम्हें मैं बार बार सचेत करता रहता था कि इस वजह से यदि तुम्हारा नहीं कुछ हुआ तो तुम्हारे परिवार का तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कदम बढ़ाने चाहिए। जीवन में सब प्रकार की घटनाएं घटती हैं, क्योंकि जीवन कई कलाओं से मिलकर के बना होता है। उसमें सब कुछ व्याप्त होता है, हर जगह पर अलग अलग प्रदर्शन होता है, अलग अलग तरीके से बातचीत और बढ़ता होती है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा था कि अभी अपने आप को सुधार कर लो। मेरे बच्चे, तुमने भूल लिया की है जो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तुमने किसी से भी सलाह लिए कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं जो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। इस भूल की सजा तुम मिलेगी, क्योंकि तुमने जिस तरह से अपने कार्य को चुना है वह अनुचित कार्य है। मेरे बच्चे, जिनके कहने पर तुमने यह कार्य किया है वह यह नहीं चाहता है कि तुम इस कार्य में सफल हो। पाप उसका उद्देश्य था, तुम्हें भटकना। उसने तुम्हें लटका दिया, अब तुम भटकते रहोगे, क्योंकि कल वही पाते हैं जिनके अंदर करने का हौसला होता है, परंतु तुमने तो दूसरे के सहारे पर अपना कार्य पूर्ण किया है, यानी कि दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई है। इस प्रकार से कार्य करने से कोई मतलब नहीं है, बस यह कुछ ही दिन के लिए होता है, उसके बाद में फिर वैसे हो जाता है। परंतु जहां पर सच्चाई और ईमानदारी होती है वहां पर सब कुछ पर्याप्त होता है, सब कुछ उपस्थित होता है, मेरा हो जाता है। परंतु जहां पर सच्चाई और ईमानदारी होता है वहां पर सब कुछ पर्याप्त होता है, सब कुछ उपस्थित होता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत से कमाई करके अपने जीवन का यापन करो, अपने परिवार का पालन पोषण करो। जब तुम इस प्रकार के कार्य करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं कह पाएगा और तुम्हारे कार्य को रोकने के लिए भी कोई नहीं आएगा। इस भूल की वजह से तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तुम्हारा लाखों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो मंजिल तुमने चुनी है वह मंजिल तुम्हारे लिए है ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज तुम्हारे साथ घटित ही नहीं होने वाली है जो तुम सोच रहे हो। मैं यह तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें अभी अपने आप को इस प्रकार से एक्टिव और सक्रिय रखना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए। तो फिर थर्ड कब सामना करना है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से लोहे को टपक कुंदन बनाया जाता है उसी प्रकार से तुम्हें भी सहना पड़ेगा, तभी तुम एक उत्तम और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि इनकी बातों को मानोगे तो तुम पीछे ही पड़े रहोगे। तुमने जो भूल की है उसका यदि सही से पश्चाताप कर लेते हैं और उसका सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा आगे का आने वाला समय सुधर जाता, परंतु यदि तुम नहीं करते हो तो वह समय सुधार नहीं पाएगा, फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। परंतु यदि मैं आज तुम्हें समझाने के लिए आया हूं तो तुम्हें भी समझ नहीं जाना चाहिए कि किसी को ऐसे ही बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी भूल की वजह से आज मुझे भी चिंता हो रही है, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पहले हर चीज बताई है, समय से पहले सब कुछ समझाया है, फिर भी तुम गलतियों पर गलतियां कर देते हो। यही मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे होते हुए और मैं तुम्हें पूर्व में पहले ही सब कुछ बता दिया है, उसके बाद में तुम इतनी बड़ी गलतियां करते हो, जिस कारण से आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, में तुम्हें बहुत आगे ले जाना चाहता थे, बहुत ऊपर ले जाकर के तुम्हें बैठना चाहता थे, परंतु तुम स्वीकार की नहीं करना चाहते हो। तुम यही स्वीकार करना चाहते हो जिस प्रकार से सभी जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम भी अपना जीवन यापन करना चाहते हो। परंतु मेरे बच्चे, इसमें कुछ और रखा नहीं है, यह जहां तक है वहीं तक सीमित है, परंतु मैं जहां पर तुम्हें ले जाना चाहता हूं वह असीमित है, असीमित जगह है, असीमित प्यार है, असीमित खुशियां है, सब कुछ असीमित मात्रा में है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें उसे प्रेम से अपने जी दिल में धारण करने की जरूरत है। जीवन में सब कुछ सर्वत्र है, परंतु कठिन है। क्या मुश्किल है? उसे समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब तुम किसी कार्यक्षेत्र में जाते हो तभी समझ पाते हो कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, मूल मतलब क्या
है, उसके बाद में डिसाइड करते हो कि करना क्या है क्या नहीं करना है। मेरे बच्चे, इस भूल की सजा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है, परंतु तुम मेरे प्रिय संतान हो, प्रिय भक्त हो, प्रिय बच्चे हो, इसीलिए तुम्हें मैं ज्यादा कुछ करने की कोई भी बात नहीं की है, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसी इतनी बड़ी गलतियों को करने से उसे बहुत बड़ा पाप मिलता है, बहुत बड़ा दुख मिलता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने प्यार को नहीं जहां पर तुमने चाहा था, परंतु अब जो तुम्हारे जीवन में प्यार आने वाला है वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है, परफेक्ट है, हर तरीके से तुम्हारे जीवन को आगे चलने में पर्याप्त रहेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आज के टाइम पर कोई सच्चा जीवन साथी बिल्कुल मुश्किल ही मिल पाता है। क्यों मेरे बच्चे, या ऐसी भूल है तुम्हारी जिसको तुम जीवन में दोबारा मत दोहराना, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम मुझे दोबारा जीवन में दोहराते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा कि मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी परेशान रहना नहीं चाहता है। सभी लोग अपने जीवन में सुखी पूरा कपड़ा जीवन जीना चाहते हैं और जो मेहनत की कमाई है उसी में अपना गुर्जर बसर करना चाहते हैं। बस उनके लिए उतना ही पर्याप्त होता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें समझाया था, जो गलतियां थी, जो भूल थी, उसे सुधारने के लिए, परंतु तुमने सुधार नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। जब तुम्हारा नुकसान हुआ, जब तुम्हारे ऊपर बात बहुत बड़ी आई, तब तुम्हें समझ में आया कि मुझे करना क्या चाहिए। मेरे बच्चे, दावा करने के लिए या अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए मेरे भाग्यशाली अंक 555 को टाइप कर दीजिए, ताकि तुम्हारी उपस्थित मुझे तक आसानी से पहुंच जाए और तुम्हारा कनेक्शन मुझे हो सके। तुम सदैव मुझसे जुड़े रहो और कभी भी मुझसे दूर जाने के बारे में मत सोचो। तुम्हारा इतना करना तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, जीवन में बहुत कुछ करना है, अभी आगे जीवन पड़ा हुआ है सब कुछ करने के लिए, परंतु आज ही सब कुछ करना तुम्हारे यह संभव नहीं है। बहुत संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, पग पग पर यहाँ पर रिस्क है। यह संसार बहुत ही स्वार्थी है, क्योंकि यहाँ पर स्वार्थ से भर लोग अधिकतर रहते हैं। इसलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी से कदम रखना चाहिए। किसी के द्वार पर यदि जाओ तो उससे पूछकर ही ज्यादा चाहिए आरोप लगा देंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के इस समय दशा बहुत ही खराब है। उनका मन एकदम स्थिर हो गया है, वह कुछ भी कार्य करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। बस इतना मन कर रहा है कि मेरे बह हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चलकर आएगा। इस हद तक कि जो एक माइंड सेट होता है वह आपके अंदर अब जागृत हो चुका है, और कुछ लोगों को अपने आप से, अपनी अवेकनिंग से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर, ईश्वर पर इतना भरोसा हो गया कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमारी भावनाओं को इतना ज्यादा समझा नहीं जाता किसी जगह पर। ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो या दूसरी तरफ पर अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतना साल, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली एनर्जी अब लायक हो गई है तो फिर वह आपके पीछे पीछे भागता है कि जहां पर आपको लगे। और वैसे तो यह चीज आप लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इतने सक्षम और कैपेबल हो गए हैं कि वह अपने आप को अब भावनात्मक तौर पर टूटने नहीं देते। छोटी छोटी बात पर उनको अब वो ट्रिगर नहीं होते। लेकिन यह है कि जहां पर आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहां पर अनुपस्थित हो जाना ही बेटर है। पर बहुत बड़ा मतलब है कि जहां आपको पसंद ना किया जाए वहां से दूर हट जाइए, और एक समय ऐसा आएगा कि वह लोग आपको सर्च करेंगे, आपको ढूंढेंगे कि आप कहां हो, किस में हो। इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे जिन लोगों के जिन लोगों ने आपको डीमोटिवेटेड किया, एक टाइम पर आपको हमेशा डीफे किया, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहा है, फिर वही लोग आपको सर्च करते हैं। और यही आप जो सीढ़ी चढ़ रहे हो, यह जो सीढ़ी आप चढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, यही एक कारण है इस चीज को प्रूफ करने का कि अपने आप को उन सभी रिलेशनशिप से, इमोशन और भावनात्मक रूप से कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप इस तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप जान छिड़क थे, अब आपके मन में यह चीज होती है, आपको ढंग से रिस्पेक्ट
दे कदर कर, मेरी वैल्यू कर, मेरी भावनाओं की जो है वह कदर करो। नहीं कर सकते मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट देना है, मुझे हमेशा डिवैल्यू करना है। वह आप अपने रास्ते पर चलिए, हम अपने रास्ते पर चलेंगे इस हद तक जिसके लिए आप सोचते थे कि मैं तो इस रिश्ते के बिना जी ही नहीं सकता, जी ही नहीं सकती, उस रिश्ते के लिए यह एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है। बहुत से लोगों के अंदर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके, पर जो तड़प रहे हैं इतने ज्यादा अवेक हो जाएंगे कि आपके मन में वो रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा कि बस बहुत कर लिया, बहुत दे दिया, सिर्फ दिए ही जा रहा हूं, दिए ही जा रही हूं। आपके अंदर 8 महीने के अंदर अंदर यह फीलिंग आने वाला है, 8 महीने के अंदर अंदर जिनसे आप इमोशनली अटैच है, लोग उनको इमोशनली कोई तोड़ नहीं सकता, अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में इतना बैलेंस आ गया है, एक स्टेबल लाइफ हो गई है। मतलब जो आप लोगों के आगे हाथ फैलाते थे, छोटी छोटी चीजों के लिए हाथ फैलाते थे, तो अब आपकी लाइफ में इतना बैलेंस आ गया है कि आप इतने स्टेबल तो हो गए हैं, आपको ईश्वर ने इतना सेट तो कर दिया है। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे किराए के घर पर रह रहे हैं, अपने घर की इच्छा कर रहे हैं। कुछ लोगों की जॉब एकदम स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों का करियर स्टेबल नहीं है, तो यह बहुत ही कम लोगों के लिए है। पर ज्यादातर आप लोगों में ऐसी कोई एक चीज में सेटिंग हो गई है, आपको पता होता है ना कि इतना तो मेरे को हर महीने इनकम आ ही आएगा, इतने मेरे फाइनेंशियल और मटेरियल चीजें मेरी सेट हो गई हैं। अब आपको उससे ज्यादा और चाहिए तो वह अलग बात है, लेकिन ईश्वर ने आप में से बहुत से लोगों को इतना सेट कर दिया है कि आप भूखे नहीं मरेंगे, इतना आपके लिए ईश्वर ने इंतजाम कर दिया है। उनकी कृपा है इतनी कि आपको हर महीने कहीं ना कहीं से एक इनकम होता रहता है, और इतना मुझे खर्चा करना है। तो इस तरीके से जो सेटिंग होता है, तो आप दुनिया में देखो लोगों के पास अपने घर नहीं है, लोग इतना ऐसे ठंडे गर्म मौसम में कितना निकल के काम करते हैं, और क्या दिहाड़ी उनकी होती है, एक दिन में वह कितना कमा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर आपके साथ वह ऐसी चीजें नहीं है। आपको ईश्वर ने सक्षम दे रखा है कि आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, घूम घाम सकते हो, अपने लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता, इतना पक्का आपका इनकम का सोर्स हो चुका है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, आने वाले 5 मंथ से लेकर 10 मंथ्स तक होने वाला है। आपकी लाइफ में इतने चेंजेज आ रहे, अभी जिनको जितना मजाक उड़ाना है उड़ाने दो, आपकी गरीबी पर, आपकी मजबूरियों पर। आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत चेंजेज होंगे, आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की जरूरत है। ईश्वर किन सेक्टर्स में आप मजबूत हो रहे हैं, मतलब एक भौतिक सुख सुविधा, आप में से बहुत से लोगों को कहते एक पक्का भौतिक सुख सुविधा का वह इंतजाम हो चुका है। तो इन चीजों में आपको कोई तोड़ नहीं सकता, और आने वाले समय में जिनके पास नहीं है तो उनका यह कंप्लीट तेर थोड़ा सा ही टाइम गया है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्द आपकी लाइफ में सक्सेस होगी। और एक होगे एक चीज कि हाँ, हमारा एक इनकम का सोर्स पूरा हो चुका है, हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारी अच्छे से सेट हो गई है लाइफ। इस टाइम में थोड़ा सा आपको सब्र करने की जरूरत है, कुछ जल्द वह हो जाएगा। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको किसी को ऐसी नजर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि यार इसको मुझ पर तरस आ जाए और यह मुझे कहीं ना कहीं हेल्प कर दे, इस तरीके का यह चीज नहीं होगा। आप में से बहुत से लोगों का स्ट्रांग होने वाला है। आप लोग जो लोग अब बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, जिनको कोई तो नहीं सकता, उन लोगों की लाइफ में आपको आपके पेशेंस का फल मिलने वाला है। आपने जो सब्र रखा है उसका फल आपको मिलने वाला है। आप लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे अपने लाइफ में, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं। आने वाले समय में रिजॉस इन सेलिब्रेशन, अपने लाइफ को आप छोटी छोटी खुशियों को भोग रहा है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं, वह लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आपके लिए लिटरली एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था, और आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश किए जा रहे थे। रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कंस्पिरेशन करी गई थी और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन आपने उन लोगों को आउट स्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है। आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो, सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है। और बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां आपके पास हैं। आप वह चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। आपके बारे में यह चीज क्लियर लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउट स्मार्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं।
आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं। किन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं है? आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है रिसेंटली हो सकता है आपकी यद खराब हुई हो, क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे। और यह इस वजह से भी था क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वह सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके वनस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है, और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह ऐसे हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है आपको तबीयत में कुछ हो सकता है, आपने कुछ दोहक हो अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। वह नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और हो सकता है अपने घर में काफी टाइम बाद आपको हो सकता है आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश की गया था, लेकिन उस चीज में आपके जो वह फेल हुए हैं वह आपको रोक नहीं पाए हैं। उनकी किसी भी प्रकार की नकारात्मक आप पर वर्क नहीं कर सकते। आज तुम्हें अपने प्रभु की बात को डोंट इग्नोर ना करते हुए आगे बढ़ाना है और अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित करना है कि मानो मैं अपने प्रभु महादेव के लिए सब कुछ कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का कुछ अंतिम रहस्य है जो तुम्हें जानना जरूरी है। मेरे बच्चे, आज रात 12 तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होने वाला है। इसके लिए तुम तैयार हो जा, बहुत ही बेसब्र से इंतजार करो। यदि आज तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनते हो और इस बीच में नहीं छोड़ते हो तो तुम्हारा बहुत बफायदा होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा तुम्हें मिलेगा जिससे तुम और तुम्हारा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ अचंभित कर देने वाली कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हें अवश्य की जाननी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी स्थिति में तुम हो, परंतु तुम्हें मेरे संदेश को छोड़कर नहीं जाना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे जो कह रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनिए तो तुम्हें कुछ ऐसा अद्भुत प्राप्त होगा आज रात 12, क्योंकि 12 का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसे समय तुम्हें ऐसा चीज प्राप्त करवाई जाएगी कि तुम उसे प्राप्त करते ही एक बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त कर लो जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छी होगी, तुम्हारे जीवन को सरल बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, और तुम हमारे जीवन में नई नई सुविधा को लाने के लिए पर्याप्त रहेगा। तो मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु और तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि यह विनती तुमसे स्वीकार करते हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जय जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्या नाम को टाइप करोगे उतनी ही जल्दी मेरी विशेषकर कृपा तुम्हारे ऊपर होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हें कुछ अद्भुत से अद्भुत प्राप्त होगा जो तुम्हारे पर्याप्त होगा। मेरे बच्चे, इतना तक करने से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, एक ऐसा चमत्कार हो जाएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे और जो तुमने कभी भी नहीं देखा है। मेरे बच्चे, आज का ही है जो संदेश है तुम्हारे जीवन महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। तुमने आज तक ऐसा नहीं सोचा होगा, ना ही तो देखा होगा जो आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन में लाने वाले हैं। परिवर्तन के साथ में तुम्हारे प्रारंभ को भी बदल देंगे, क्योंकि तुमने अभी तक जो भी अपने जीवन में किया है उसका कोई फल तुम्हें नहीं मिला है। इसीलिए आज तुम्हें रात्रि 12 कुछ अद्भुत प्राप्त होगा और वह ऐसा प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन को बिल्कुल से सुनहरे अवसर की ओर ले जाएगा और ऊंचाई के उसे शिखर पर पहुंचाएगा जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यह गुप्त चीज सिर्फ तुम्हें ही प्राप्त करवाई जाएगी और किसी को नहीं, क्योंकि इसके अधिकारी सिर्फ तुम ही हो। तुम्हें ही यह चीज मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और सच्चे भक्त हो। जो मेरे प्रिय और अच्छे भक्त होते हैं उन्हें मैं कभी भी निराश नहीं होने देता हूं और ना ही उनके जीवन में कभी कोई दुख होने देता हूं। जैसे ही दुख आने का मुझे संकेत होता है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन से दुखों को दूर करके तुम्हें संकेत दे देता हूं कि तुम्हारे जीवन में दुख आने वाले थे, तकलीफें आने वाले थे, समस्याएं आने वाले थे। मैंने तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर कर दिया। मैं तुरंत तुम्हें बताता हूं, क्योंकि मैं यहां से बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूं। तुम्हें दुखी तो देख ही नहीं सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही करीब हो। भगवान की भक्ति जो भी करता है तो भगवान का कर्तव्य बनता है अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करना और उनका कल्याण करना, उनके जीवन की समस्याओं को दूर करना। तो इसीलिए मैं भी तुम्हारी समस्या को दूर करता रहता हूं और तुम्हें हर चीज आसान बनाता रहता हूं। मेरे बच्चे, अब तुम यह
सोचोगे तुम्हें वह अद्भुत चीज क्या प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने जो मांगा था, जो तुम्हारी मनोकामना थी, जो तुम्हारी इच्छा थी, अब वह पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अब उसका समय आ गया है। एक निश्चित जो तुम्हारे साथ अभी नहीं हो पा रहा था। तुम सोच रहे थे कि वह मेरा समय कब आएगा, मैं जिसकी मनोकामना अपनी प्रभु से की है और जो मैं अपने लिए चाहता हूँ, मेरे प्रभु कब ला करके मुझे देंगे। तो मेरे बच्चे, वह समय अब आ गया है, निश्चित एकदम से, क्योंकि अभी तक तो तुम अपने काम में ध्यान दे रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, परंतु अब मेरी बारी आई है तुम्हें देने के लिए। तो मैं अब तुम्हें दे करके रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छा और सक्षम इंसान बनना चाहता हूं और आगे की ओर तुम्हें प्रशांत भी करना चाहता, क्योंकि जो भी इंसान इस तरीके का कार्य करता है उसे बहुत ही ज्यादा सहनशील बनना पड़ता है, क्योंकि जब सहनशील बनोगे तब भी तो आगे की ओर बढ़ पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में जब कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचना होता है तो बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा स्ट्रगल करना पड़ता है कि मानो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है, तुम अकेले हो, तुम आसान तो हो, तुम स्थिर हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। इस अंधकार भरे ब्रह्मांड में सिर्फ तुम ही हो। तुम्हें अब यह चयन करना है, यह सुनिश्चित करना है कि मैं अब क्या करूं, मैं कौन सा रास्ता चुनूं जिससे मैं अपने प्रारब्ध को बना सकूं। इसी में तुम सोचते रहोगे। बस तुम्हें अब अपना रास्ता प्रशस्त करना है, अपने रास्ते का निर्माण करना है स्वयं, और अपने रास्ते पर अकेले ही चलना है। जब तुम अपना रास्ता स्वयं निर्माण कर लोगे और अपने बनाए गए रास्ते पर चलोगे, तुम्हारे कदम डगमगा आएंगे नहीं, तुम एकदम से अधिक होकर के चलाते रहोगे और बिना डरे बिना रुके आगे बढ़ जाओगे। तो तुम्हारा आगे रास्ता एकदम साफ दिखाई देगा, तुम्हारी मंजिल का शिखर भी दिखाई देगा जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। तो मेरे बच्चे, कभी भी इस तरीके से हार मत मान कि मैं इतने दिन मेहनत किया, इतने दिन काम किया, फिर मेरा कार्य सफल नहीं हुआ है, तो फिर हाथ पैर हाथ धर के बैठ जा। यह तुम अगर करते हो तो ही तुम असफल होते रहते हो बार बार, क्योंकि बार बार तुम प्रयास करोगे और बार बार असफल हो जाओगे। तुम्हें आगे की प्रक्रिया पता ही नहीं है कि कैसे क्या होता है। मेरे बच्चे, मेहनत लगातार करने से ही सब कुछ नहीं होता है। कुछ देर तुम्हें प्रतिष्ठा भी करनी पड़ेगी, कुछ इंतजार भी करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। यही एक इस संसार का सिद्धांत है। जो भी व्यक्ति अपने स्ट्रगल से आगे बढ़ा है और अपने अंदर संयम रखा है, अपने आप से रास्ता का निर्माण किया है, वह व्यक्ति आगे चला गया है और ऊंचाई पर जाकर के इतना कुछ कर रहा है जितना कि वह यहाँ पर रहकर कभी भी नहीं कर पाता। तो तुम्हें भी अभी इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही तो ज्यादा ईश्वर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हें कुछ चीज की आवश्यकता होती है तब तुम यह सोचते हो कि मैं इस चीज को कैसे प्राप्त करूं। क्योंकि मेरे बच्चे, आज के टाइम पर बहुत ज्यादा चीज आवश्यक हो गए हैं। हर चीज सब मशीनों के द्वारा हो रहा है, सारे कार्य जितने हैं सब उसी तरीके से हो रहे हैं। तो उसके लिए संसाधन अनिवार्य है। संसाधनों का निर्माण करना, संसाधनों को खरीदना, यह एक आवश्यक हर व्यक्ति का हिस्सा बन गया है। तो उसके लिए तुम्हें भी पर्याप्त मात्रा में कुछ करने की आवश्यकता है, अधिक धन कमाने की आवश्यकता है। जब तुम इतना धन काम आओगे, इतना पैसा कमाओगे, तभी तुम अपने एक परिवार को चलाने के योग्य बन पाओगे, तभी तुम अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला पाओगे। परंतु इस संसार को यदि तुम समझ नहीं पाए और उसे स्ट्रगल करने के समय तुम एकदम से चगे, यह कुछ भी हो गया, तो तुम आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो तुम सोचोगे वह भी नहीं होगा और तुम्हारा रास्ता भी अलग हो जाएगा। तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर चली जाएगी। परंतु जब तुम उसे मंजिल को पा लेते हो, उसे शिखर को पा लेते हो, तब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और यह पूछते हैं कि यह व्यक्ति कौन है, किस वजह से यह यहाँ पर पहुंचा है और कितनी मेहनत करता था। परंतु मेरे बच्चे, मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। तुम यह मत सोचो कि उसने कितनी मेहनत की है, तुम उससे ज्यादा मेहनत करना के बारे में सोचो। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया है तो उसी की टांग पकड़कर खींचने में लग जाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें तो उससे भी ज्यादा मेहनत करनी है। इतना मेहनत कर दो कि ईश्वर विवश हो जा देने के लिए, किस्मत स्वयं तुम्हारे पास चलकर आ जाए और तुम्हारे लिए सब चीज उपस्थित कर दे। मेरे बच्चे, मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे अवसरों और तुम्हारी समस्याओं को सुनिश्चित करता हूं। तुम्हारे जो अवसर होते हैं वह तुम्हारे पक्ष में लाकर के रख देता हूं और जो तुम्हारी समस्याएं होती हैं, बात तुम्हारे जीवन से दूर कर देता हूं। क्यों कि मेरा यही एक में कर्तव्य होता है। मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी भी मेरे साथ रहते हैं। वह भी अपने भक्तों को डोट कभी निराश नहीं होने देते हैं। यदि मैं कुछ देरी भी कर देता हूं तो तुम्हारे महादेव तुरंत उसे पर एक्शन लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि इस भक्ति का कार्य पूरा करो। तो मैं उसे भक्ति का कार्य सीख रहा थे, शीघ्र पूरा कर देता हूं। परंतु उसके लिए तो तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ सोच कर रखना ही होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश की सहमति के लिए और
अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मेरा प्यारा नाम हर हर महादेव जल्दी से लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय जाप करते हुए इस संदेश को आगे तक सुनिए, तभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सुनिश्चित हो पाएगा, अन्यथा तुम उसे चीज से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है, जो तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। मेरा मतलब है कि तुम जब भी कोई कार्य करो तो बहुत ही सोच समझकर करो, क्योंकि मेरे बच्चे जो अद्भुत चीज तुम्हें प्राप्त होगी वह तो सिर्फ तुम्हें प्राप्त ही होगी, परंतु उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करने की भी आवश्यकता है। अभी क्या तुम उसके लायक हो? यदि लायक हो तभी उसे प्राप्त करना, अन्यथा उसे प्राप्त मत करना, क्योंकि यदि तुम उसे प्राप्त करने लगोगे तो वह अचानक से अटैक करेगी और तुम पर हावी हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाना है। यदि तुम सशक्त और मजबूत नहीं हो तो उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे और ना ही उसे अपने नियंत्रण में लाभ आओगे, क्योंकि महादेव जी की जो भी चीज होती है वह बहुत ही ज्यादा अनोखी होती है। और मेरे अनोखेपन का फायदा उठाने के लिए जब तुम मेरे अनोखे फैन का फायदा उठाओगे तभी तुम एक अच्छे शिव भक्त कहलाओगे। मेरे बच्चे, मेरे बात तो अने हैं, परंतु भी अनेक प्रकार से मेरी पूजा आराधना करते हैं, प्रसन्न करते हैं, परंतु तुमने तो सबसे अलग हटकर की मेरी पूजा की, मेरी भक्ति की, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जिस प्रकार से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, उसी प्रकार से मैं किसी के सामने नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनके पास जाकर के उनके लिए भी यह सब चीज उपस्थित करवा सकूं और जो उन्हें चाहिए वह दे सकूं। परंतु आज मैं तुम्हें आज बहुत चीज देकर के जाऊंगा। वह जब तुम्हें 12 रात को आभास होगा, जब मैं तुम्हें प्राप्त कर आऊंगा, तभी पता चलेगा कि क्या तुम्हें प्राप्त होने वाला है। बस तुम्हें उसे प्राप्त ही कर लेना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए और टाइप करिए कि हाँ, मेरे प्रभु ने आज मेरे जीवन का समस्त अवलोकन करके सब कुछ मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब मैं वह सब चीज जान चुका हूँ जो मेरे लिए सही है, और जो नहीं सही है वह भी जान चुका हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने सब कुछ खोलकर मेरे सामने रख दिया है, पूर्ण रूप से खुलासा करके मेरे सामने रख दिया है। अब मैं अपने प्रभु से इतना ज्यादा प्रसन्न हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा उपकार किया और मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ मेहनत की। मैं जिस परिस्थितियों से गुजर रहा था, आज मेरी उन परिस्थितियों से बाहर मुझे निकला है मेरे महादेव जी ने। मैं अपने महादेव जी की बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं और चरण स्पर्श करते हुए अपने का दास स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं अपने प्रभु की दर्शन चाहता हूं और आगे की और भी उन चीजों को आसान करना चाहता हूं जो कि मेरे प्रभु मुझ पर आशीष करते हैं। आज उन्होंने मेरे जीवन के बारे में बतला करके बहुत बड़ा उपकार मुझे किया है, क्योंकि मैं जिस अंधकार में रह रहा था वह मेरे लिए पर्याप्त नहीं था। मैं उसी में डूबा हुआ था, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा था कि मेरा आगे का प्रारब्ध क्या है और मेरा आगे का परिवर्तन क्या है। उन सब चीजों को परिवर्तित करते हुए आज मेरे प्रभु ने मुझे यह सब समझाया है, बतलाया है। जो भी बातें बताई है वह सब सत्य है, उसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। पूरी तरह से उन्होंने मुझ पर जो बातें की है वह सब सत्य है। अब मैं अपने प्रभु